ओम शांति। आज 17 जनवरी 2025 बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। तो बाबा के बच्चों को भारत की सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी मिली हुई है, और वो क्या है? राम राज्य लाना। तो राम राज्य क्या होता है, भारतवासियों को तो नहीं पता, लेकिन बाबा अपने बच्चों को बताता है कि भारत में जब हम सभी आत्माभिमानी थे तो उसको राम राज्य कहते थे। तो इसलिए इस समय हमें फिर से वैसा राज्य वापस लाने के लिए खुद को आत्माभिमानी बनाना पड़ेगा। देह और देह की सारी पहचानों से न्यारे होकर आत्मा के स्वरूप में, जिसको सभी लोग कहते हैं कि भारत अध्यात्म का सर गुरु है ना। तो इसलिए क्यों कहते हैं? क्योंकि अध्यात्म तो एक नॉलेज हो गई, जिसको पढ़कर कोई अपनी उन्नति करता है, अपनी स्पिरिचुअल स्टडी करके अपनी अध्यात्म को, ज्ञान को बढ़ाता है। लेकिन हमको सिर्फ ज्ञान बढ़ाने तक नहीं, लेकिन हमको उस ज्ञान का स्वरूप बनना है, यानी हमको आत्मा के स्वरूप में स्थित होना है। तो इस समय हमारी सबसे ज्यादा वैल्यू है, भले गुप्त है, कोई जानता नहीं है, लेकिन राम राज्य जिसके लिए इस वक्त पूरे भारत में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, वो लाएगा कौन? आएगा कैसे? उसके बाद उसको सेफ रखने के लिए या वहां पर जो भी बातें होती है उसके बारे में तो सब बात करते हैं, लेकिन अभी कलयुग से सतयुग कैसे आएगा, कलयुग से सतयुग में क्या अंतर है, ये कोई नहीं जानता। तो इस समय भगवान स्वयं हम बच्चों को आकर ये काम सौंपता है और कहता है कि अपने आप को मोस्ट वैल्यूएबल तो समझो, लेकिन क्या समझो? सर्वेंट समझो ना। मोस्ट वैल्यूएबल समझकर अपने आप को अभी से राजा रानी जैसा नहीं कर लेना है कि मैं किसी का कुछ करूंगा नहीं और अहंकार में रहूं। आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर अपने को सेवाधारी समझना है। और साथ साथ श्रीमत, श्रीमत क्या है? अपने को आत्मा समझकर चलना, तन मन धन से राम राज्य बनाना है। तो जब हम आत्माभिमानी होते हैं तो अपने आप हमें ये ज्ञान होता है कि ड्रामा में जो कुछ भी मिला है, ये शरीर, ये मन और शरीर का जितना भी भौतिक साधन, संपत्ति, धन, सब ड्रामा ने दिया या बाबा ने दिया। तो मेरा वैसे भी कुछ है ही नहीं। तो इसको आखिरी जन्म में हमें ही सफल करना है। जैसे जब भारत आजाद हुआ था, तो भारत को आजाद करने के लिए जितने भी फ्रीडम फाइटर ने लड़ाई लड़ी थी, उस समय सबके घरों में माताओं ने, भाइयों ने, जिनके घर में जो भी था, जो भी साधन थे, धन था या ज्वेलरी थी, सब कुछ लगा दिया कि लो इसको बेच के वेपन्स खरीद लो, या जो भी जरूरी चीजें हैं फ्रीडम के लिए वो सब खरीद लो और देश को आजाद करो। तो ऐसे ही इस समय हम बाबा के बच्चों को ही बाबा ने सिलेक्ट किया है, और जो कुछ भी दिया है इस समय आखिरी रोल में, तन मन धन साधन विशेषताएं गुण, सब कुछ यूज करके हमें ही राम राज्य बनाना है। आत्माभिमानी बनकर सब कुछ यूज करके इस दुनिया को फिर से बदलकर भारत में फिर से जैसे आत्माभिमानी होकर भारत में ही सब कुछ वापस अखंड कर देना है, मिला देना है। तो ये पावर भी हमारे ही पास है, क्योंकि ज्ञान हमारे पास है, बाबा हमारे पास है। आज का प्रश्न है सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? तो बाबा ने उत्तर दिया, तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुखधाम की स्थापना कर रहे हो। यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो।
इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। तो सबसे बड़ी सेवा और सबसे ऊंची सेवा होती है अलौकिक सेवा, और वो है भारत के लिए भगवान जो हमको अपनी राय देकर हमारे देह को जो भी हमारा अहंकार है झूठी कहानी का, उसको भुलाकर अपने सच सत्य में टिकाने का हमको बाबा काम सिखा रहा है, या ये पुरुषार्थ करा रहा है। ये भारत की सबसे ऊंची और अलौकिक सेवा है, जो कि बहुत गुप्त रीति से अंदर ही अंदर चलती है। दुनिया में तो या भारत में भी बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम भारत की सेवा करते हैं। अगर वो कोई मिलिट्री में है, कोई आर्मी में है, या कोई टैक्स दे रहा है, कोई सोशल सर्विस कर रहा है, कोई सफाई से जुड़ा है, कोई किसी भी रूप में सर्व कर रहा है भारत की जीडीपी को बढ़ाने के लिए, या किसी भी तरह से नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, या किसी भी तरह से योगदान देता है, तो उसको सब सेवा समझते हैं। लेकिन सबसे ऊंची सेवा इसमें कौन सी है, जो स्वयं भगवान ने हमें सिखाई, वो है इस भारत को फिर से पावन बनाना, यानी खुद पावन बनना, और सब कुछ देह का भान, देह का अहंकार भुलाकर अलौकिक हो जाना। ये भारत की सबसे अलौकिक सेवा है। इस समय हम अपने आप को, यानी आत्मा के रूप में, बाबा की श्रीमत पर जो भी देहभान है, रावण है, उससे छुड़ा रहे हैं, बंधनों से छुड़ा रहे हैं, झूठे बिलीफ सिस्टम से छुड़ा रहे हैं, अपनी मन संकल्प को साफ कर रहे हैं, बुद्धि को साफ कर रहे हैं। इसलिए इस समय हमारी सेवा सबसे ऊंची है। तो हम भारत को पावन बना रहे हैं। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। हे प्रभु, ईश्वर, परमात्मा कहने और पिता अक्षर कहने में कितना फर्क है। हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कितना रिगार्ड रहता है। प्रभु, ईश्वर या परमात्मा शब्द अपने आप में सुप्रीम के लिए है, तो ये एक बहुत ऊंचा शब्द है, जिसके लिए, जिसको कहते हैं कि बहुत रिगार्ड का शब्द है। और फिर उनको पिता कहते हैं। तो पिता अक्षर बहुत साधारण है, पिताएं तो ढेर के ढेर हैं। प्रार्थना में भी कहते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर। बाबा क्यों नहीं कहते? प्रार्थना में बाबा क्यों नहीं कहते? है तो परम पिता ना। परम है, लेकिन आखिर है तो पिता ही, तो बाबा क्यों नहीं कह सकते? परंतु बाबा अक्षर जैसे दब जाता है, परमात्मा अक्षर ऊंचा हो जाता है। बुलाते हैं, हे प्रभु, नैनहीन को राह बताओ। आत्माएं कहती हैं, बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। माना कुछ तो हम गलत कर रहे हैं, कुछ तो हमसे भूल रहा है, मिस्टेक हो रही है, जिससे हम अंधकार में हैं। हम परमानेंट सुख को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए भगवान को बुलाते कि आओ, मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। प्रभु अक्षर कितना बड़ा है, पिता अक्षर हल्का है। हाँ, हल्का मतलब ज्यादा उसका इम्पोर्टेंस नहीं लगता पिता का, क्योंकि आमतौर पर पिता तो सभी के होते हैं। और प्रभु जो है वो एक सबसे हाईएस्ट वर्ड है कॉन्शियसनेस में, या परमात्मा जो सत्ता, संसार की सबसे ऊंची सत्ता है, उसको कहते हैं। तो यहाँ तुम जानते हो, बाप आकर समझाते हैं, लौकिक रीति से तो पिताएं बहुत हैं, बुलाते भी हैं तुम मात पिता हम, बालक तेरे। कितना साधारण अक्षर है। ईश्वर व प्रभु कहने से समझते हैं, वह क्या नहीं कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप आया हुआ है। बाप रास्ता बहुत ही ऊंच सहज बतलाते हैं। बाबा का जो तरीका है, बाबा की जो स्टडी है, नॉलेज है, एक तो सबसे ऊंची है, लेकिन उतनी ही इजी भी है, सहज है। बाकियों का मार्ग जो लोग मनुष्य के रूप में बताते हैं, वो एक तो उतना सबसे हाईएस्ट मार्ग नहीं है, उससे सबसे हाईएस्ट चोटी नहीं पहुंचा जा सकता। दूसरा, डिफिकल्ट बहुत है, हठ योग है, उसमें कठिनाइयां हैं, लंबा है। लंबा तो बाबा का रास्ता भी है, क्योंकि शुरू से अंत तक ये हमको पुरुषार्थ करते ही रहना पड़ेगा।
जब तक ये शरीर है, जब तक ये जन्म है। लेकिन ये मार्ग सबसे ऊंचा और इजी है, सहज है। इसको करने में अंत तक कोई तकलीफ नहीं है। बाप कहते, मेरे बच्चे, तुम रावण की मत पर काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत हो गए हो। अब मैं तुमको पावन बनाकर घर ले जाने आया हूँ। पाप को बुलाते भी इसलिए है कि आकर पतित से पावन बनाओ। तो खुद को शरीर समझने के कारण हम अपने मन, बुद्धि और शरीर के भान में इतना रम गए कि अनेक कामनाएं, इच्छाएं जाग उठी। जो आत्मा है ही सर्व प्राप्ति स्वरूप, इच्छा मात्रम अविद्या, वो अपना सत्य भुलाकर शरीर के मन में जो लिमिटेड माइंड है, लिमिटेड प्राप्तियां है, उसमें उलझकर भिखारियों जैसे कामनाओं के वशीभूत हो गई। तो इस समय भगवान हमको फिर से याद दिलाने आया है कि तुम ये मन या बुद्धि या संस्कार या ये शरीर नहीं हो। तुम आत्मा, हमेशा से अपने सर्व प्राप्ति से संपन्न हो। ऐसा ज्ञान देकर बाबा हमको फिर से उस स्थिति में लौटाने आया है। तो बाबा को पतित से पावन बनाने आया है, ऐसा कहते हैं। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुम्हारी सेवा में। तुम बच्चे भी सब भारत की अलौकिक सेवा में हो। हम सब जो अपने ऊपर पुरुषार्थ कर रहे हैं, यानी इस शरीर की पहचानों को भुलाकर आत्मा की स्थिति में स्थित होकर मन वचन कर्म से पवित्र होने का जो यहाँ पर पढ़ाई करते हुए प्रैक्टिकली इसको जीवन में धारण कर रहे हैं, ये भारत की सबसे ऊंची और अलौकिक सेवा है, जो सर्विस तुम्हारे सिवाय और कोई कर नहीं सकते। तो बहुत सारे बाबा के बच्चों को रहता है कि हम इतनी सर्दी में कंबल बांट दें, जानवरों को असाइलम दे दे, या दूसरी दूसरी तरह की सेवाएं कर दे। बहुत सारे बच्चों को अभी ये भी क्लियरिटी नहीं है कि जो सेवा आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने में है, वो सेवा फिजिकली किसी को किसी भी तरह का कुछ कर देने में नहीं है। भले करे, आत्माभिमानी स्थिति हो में रहकर फिर ड्रामा हमसे जो कराए वो करे। लेकिन अगर हम ये सोचे कि हमें फिजिकल किसी की सेवा करनी है, आत्माभिमानी स्थिति का ज्ञान और उसके लिए अटेंशन रखना ही भूल जाए, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि जितना हम फिजिकली इस ड्रामा से और संसार से अटैच्ड होंगे, फिजिकल सेवा के रूप में हम लोगों के दुख को फील करेंगे, उतना ही हम अपवित्र बनेंगे। क्योंकि संसार में चाहे जानवर है, चाहे प्रकृति है, चाहे मनुष्य है, जो भी इस समय जैसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, वो ड्रामा अनुसार नाटक में हो रहा है। उसमें किसी की भावनाओं से अपनी भावना जोड़ लेना और फिर उसको फील करना, माना उनके दुख को फील करना, माना अपने सत्य को भुला देना, अशांत हो जाना, अपनी संतुष्टता को भुला देना। और इससे हम फिर आत्माभिमानी नहीं बन सकेंगे। और क्योंकि हम आत्माभिमानी नहीं बन सकेंगे, तो जो अलौकिक सेवा के लिए बाबा ने हमें सिलेक्ट किया है, वो सेवा हम नहीं करेंगे तो और कोई भी नहीं है करने वाला। कंबल बांटने वाले ढेरों मिल जाएंगे, जानवरों को असाइलम देने वाले ढेरों मिल जाएंगे, दूसरी दूसरी तरह की सेवा करने वाले, दवाई बांटने वाले, खाना बांटने वाले, सब ढेरों मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमने अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं बढ़ाया, योग बल जमा नहीं किया, आत्मिक उन्नति नहीं करी, तो फिर हमें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरों को टेम्परली कुछ प्रोवाइड कर देने से उनका दुख या उनके अंदर सर्व प्राप्तियां नहीं हो सकती। उनका मन जो दुखी होगा, उनका मन जो अशांत होगा, उनके अंदर जो लो वाइब्रेशंस उनको दुख दे रहे हैं, वो नहीं खत्म होंगे ऊपर की चीजें दे देने से। तो इसलिए हमारा काम है पहले अपनी वाइब्रेशंस को हाई करके वो वाइब्रेट करना, ताकि सभी आत्माओं को जो सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता और संतुष्टता है, वो सिर्फ हमारे द्वारा ही मिल सकती है। और अगर ये काम छोड़कर हम दूसरा काम करेंगे, तो ये तो बहुत कहना चाहिए अज्ञानता की बात है। इसलिए बाबा हमको याद दिला रहा है कि तुम्हारा काम है अलौकिक सेवा करना पहले, उसके बाद ऊपर से जो करना है करे, लेकिन उसमें भी दाता बनकर, यानी कर्ता भाव लाकर ना करें। एक अहंकार ना डेवलप हो जाए कि हम किसी के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, सपोज आपके घर में कोई
काम करने वाले पार्ट में रोल में हैं, तो उनके लिए जब आप कुछ करते हो तो अहंकार डेवलप नहीं होना चाहिए कि मैं मालिक हूँ और मैं इसके लिए कर रहा हूँ, तो उसको भी कल को मेरे लिए ज्यादा सेवा करनी चाहिए, जब बोलूँ काम पे आ जाना चाहिए, जब मैं चाहूँ वैसा करना चाहिए ना। ये स्वार्थ देहभान है। इसलिए ये सेवा करे चाहे ना करे, ऊपर से फिजिकली किसी के लिए कुछ करने की, बट अलौकिक सेवा का ध्यान रखें। अलौकिक सेवा है अपने सत्य में खुद को आत्मा के रूप में, श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखते हुए दूसरी आत्मा, दूसरों रोल के अंदर भी जो उनका पार्ट प्ले करने वाली सत्य आत्मा है, वो सत्य आत्मा को देखना, ना कि उनके पार्ट को देखना। तभी उस उन आत्माओं को शांति, सुख, प्रेम और ड्रामा से मुक्ति मिल सकती है। नहीं तो वो भी ऊपर से कितना भी दे दो, अंदर से अशांत ही रहेंगे, और जब अशांत रहेंगे तो दूसरों को भी अशांत करेंगे। इसलिए ये सेवा हमें ही करनी है। आगे बाबा कहते तुम भारत के लिए ही करते हो, श्रीमत पर पवित्र बन और भारत को बनाते हो। बापू गांधी की भी आश थी कि राम राज्य हो। अब कोई मनुष्य तो राम राज्य बना ना सके, नहीं तो प्रभु को पतित पावन कहकर क्यों बुलाते। अगर मनुष्य ही राम राज्य ला सकता, मनुष्य ऊपर ऊपर के बंधन तो तोड़ सकता है, लेकिन मन के बंधन परमात्मा के सिवा कोई नहीं तोड़ सकता। इसीलिए प्रभु को बुलाते हैं, पतित पावन कहकर बुलाते हैं। अब तुम बच्चों को भारत के लिए कितना लव है। सच्ची सेवा तो तुम करते हो, खास भारत की और आम सारी दुनिया की। तुम जानते हो भारत को फिर से राम राज्य बनाते हैं, जो बापूजी चाहते थे। वह हद का बापूजी था, और यह फिर बेहद का बापूजी। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा बेहद के बापूजी। वो तो गांधी जी तो हद के बापूजी यानी शरीर के बापूजी थे, ये आत्मा के बापूजी है। यह बेहद की सेवा करते हैं, माना आत्माओं की सेवा करते हैं। यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार यह नशा रहता है कि हम राम राज्य बनाएंगे। गवर्नमेंट के तुम सर्वेंट हो, तुम दैवी गवर्नमेंट बनाते हो। तुमको भारत के लिए फक्र है। तो बाबा कहते हैं तुम दैवी गवर्नमेंट बनाते हो। इस समय जो गवर्नमेंट यानी जो हम सब के ऊपर परमात्मा का नियम चल रहा है, वो है दैवी गवर्नमेंट के लिए, यानी हमको दिव्य बनाने के लिए। तो इस समय हम उस दैवी गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। तुमको भारत के लिए फक्र है, यानी हमको अपने भारत जो आत्माभिमानी स्थिति में एक समय सोने की चिड़िया था, उसका सत्य जानकर उस पर नशा है, उसका उस पर गर्व है। जानते हो सतयुग में यह पावन भूमि थी, अब तो पतित है। तुम जानते हो अभी हम बाप द्वारा फिर से पावन भूमि व सुखधाम बना रहे हैं, सो भी गुप्त। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बाकी सब तो सोशल सर्विस या जो सरकार भी किसी के लिए कुछ करती है, तो सारा लेखा जोखा प्रमोट करती है, हमने ये काम किए वो काम किए, सबको बता बता के करती है ना। लेकिन हम बाबा के बच्चों की जो सेवा है वो गुप्त है। ऊपर से देखने वाली जो सेवा, भाषण करने वाली सेवा, प्रोग्राम्स करने वाली सेवा जो हो रही है, जिसका प्रमोशन हम भी कर रहे हैं, एक्चुअली सेवा वो नहीं है। असली सेवा कौन सी है? जो हम अपने को आत्माभिमानी बना रहे हैं। सबसे गुप्त और सबसे ऊंची सेवा यही है। दूसरों को ज्ञान सुनाना ये तो बाकी के भी स्पिरिचुअल गुरुज कर रहे हैं, लेकिन एक मुख्य बात है अपनी आत्मिक स्थिति में टिकना, अपने सत्य को जानकर उस सत्य में टिकना। ये सबसे गुप्त हो रहा है, जो कोई भी नहीं जानता। जो कर रहा है बस वही जानता है, और बाबा जानता है। श्रीमत भी गुप्त मिलती है। बाबा की नॉलेज जो है, मुरली भी देखो, कितने भी लोग पढ़ लें बाहर से, अगर वो बाबा को नहीं जानते तो नहीं जान सकते कि ये शब्द, ये महावाक्य किसने बोले हैं और इसमें एक्चुअली इसका लक्ष्य क्या है। तो ये भी बहुत गुप्त रूप से हमें ही मिलती है। भारत गवर्नमेंट के लिए ही तुम कर रहे हो। श्रीमत पर तुम भारत की ऊंच से ऊंच सेवा अपने तन मन धन से कर रहे हो। तो कोई भी ये ना समझे कि अगर हम कोई ऐसे बाहर से बाहरी रूप में दिखने वाली सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो हम किसी काम के नहीं।
है ना। ये नहीं समझना है, किसी चीज के लिए बाहरी रूप से हम निमित्त भले ही ना बने हो, लेकिन हम एक चीज के निमित्त बने हैं, और वो है भारत की सबसे ऊंची सेवा करने के। वो है अपने आत्माभिमानी स्थिति से, तन मन धन की सेवा करने से। ना तो ये सेवा दिखने में भले ही नहीं है कईयों की, लेकिन अंदर से जो कर रहे हैं वो सबसे ऊंची सेवा है, इसका रिटर्न सबसे हाईएस्ट है। तो वैसे तो हमें रिटर्न की कोई कामना नहीं करनी है, लेकिन फिर भी, क्योंकि बाबा के सिवा कोई और ऐसा है नहीं जिसको कर्मों का रिजल्ट ना मिलता हो, तो इसलिए हमको तो रिजल्ट मिलता है, तो वो हाईएस्ट रिजल्ट होता है। बाबा कहते हैं कांग्रेसी लोग कितना जेल आदि में गए, जब भारत को आजाद करना था तो कांग्रेसी लोग कितना जेल में गए। तुमको तो जेल आदि में जाने की दरकार नहीं, तुम्हारी तो है ही रूहानी बात। ना हमको इस तरह की स्ट्रगल की जरूरत नहीं है, हमारी बात है सारी आत्मा की स्थिति से, अंदर ही अंदर से। तुम्हारी लड़ाई भी है पांच विकारों रूपी रावण से। तो ये पांच विकारों रूपी रावण किसके अंदर है? हमारे ही मन संकल्प में, है ना, संस्कारों में। इसलिए ये गुप्त रूप से अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही है। जिस रावण का सारे पृथ्वी पर राज्य है, तुम्हारी यह सेना है। लंका तो एक छोटा टापू है, जो श्रीलंका के लिए कहते हैं कि वो रावण का घर था, वहां पर रावण की सोने की लंका थी। असल में तो श्रीलंका जो लोग गए होंगे उनको पता होगा, या ऐसे कुछ लोगों ने बताया है कि वहां पर ना राम को मानते हैं ना रावण को मानते हैं। वहां पर एक्चुअली ऐसा कुछ भी कोई प्रूफ भी नहीं है ओरिजिनली। वो तो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो ऊपर ऊपर से बना दिया गया है कुछ कुछ, जिससे ये लोगों को लगे कि हाँ यहाँ पर रावण रहता था। अदरवाइज इन रियलिटी कुछ भी वहां पर रावण की निशानी नहीं है। तो वो तो एक छोटा सा टापू है। यह सृष्टि बेहद का टापू है। तुम बेहद के बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। तो ये पूरा संसार, यानी जिसको हम स्थूल दुनिया कहते हैं, वहां पर आत्माओं के पार्ट का जो खेल चल रहा है, वहां पर ये विकार, ये रावण राज्य कर रहा है इस समय सबके अंदर। तुम यानी आत्माओं के रूप में बाबा की श्रीमत पर सबके अंदर के रावण को मिटाने के लिए उनको सत्य ज्ञान सुनाकर जेल से छुड़ा रहे हो। यह तो तुम जानते हो कि इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम शिव शक्तियां हो। शिव शक्ति यह गोप भी है। माना शिव शक्ति का अर्थ, जैसे बाबा ने परसों अव्यक्त मुरली में कहा, सिर्फ शक्ति का मतलब माताएं नहीं, भाई और माताएं सब है, क्योंकि यहाँ पर बात शरीर की नहीं लेकिन आत्मा की है। आत्मा में ना कोई स्त्री का होता है भान, ना पुरुष का भान होता है। ये तो दोनों पार्ट स्त्री और पुरुष के हर आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है। इसलिए हर कोई, जितने भी बाबा के बच्चे हैं, सब शिव शक्तियां हैं। तुम गुप्त रीति भारत की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो, आगे चलकर सबको पता पड़ेगा। अभी तो मिक्स है ना, अभी तो बहुत सारे साधु सन्यासी मठ मंडलेश्वर सबका बहुत शोषा है, बहुत शोर है, बहुत दिखावा है। उनके बीच में ब्रह्मा कुमारी भी थोड़े से दब जाते हैं, लेकिन आगे चलकर किसी का कुछ नहीं जोर चलेगा, सिर्फ बाबा के बच्चे जो गुप्त हैं अभी, वो ही बाहर निकलेंगे। बाबा कहते तुम्हारी है श्रीमत पर रूहानी सेवा, तुम गुप्त हो। गवर्नमेंट जानती ही नहीं कि यह बीके तो भारत को अपने तन मन धन से श्रेष्ठ सचखंड बनाते हैं। सचखंड माना जहां पर सभी अपने सत्य को जानते हैं, अपने आत्मा को जानकर उसमें स्थित होते हैं। भारत सच खंड था, अब झूठ खंड है। अभी सब अपने को शरीर समझते हैं, झूठी पहचानों में जीते हैं, इसलिए इसी भारत को अभी झूठ खंड कहते हैं। सच तो एक ही बाप है। कहा भी जाता है गॉड इज ट्रुथ। तुमको नर से नारायण बनने की सत्य शिक्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं कल पहले भी तुमको नर से नारायण बनाया था। रामायण में तो क्या क्या कथाएं बैठ लिखती है। कहते हैं राम ने बंदर सेना ली, तुम पहले बंदर मिसल थे। हमारे ही अंदर सारे विकार अति में थे, इसलिए मनुष्य बंदरों की तरह या जानवरों की तरह बिहेव करता था। उनमें से हम भी थे, इसलिए बाबा कहते ये वाले बंदर की बात है, वो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी की बात नहीं है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। लेकिन हमारी हरकतें, हमारे
बिलीव्स हमारे कर्म बंदरों की तरह थे। बाबा कहते ये कोई एक सीता की तो बात नहीं, यानी सिर्फ एक सीता का अपहरण किया रावण ने ऐसा नहीं। हर आत्मा रावण की चंगुल में फंसी हुई है। बाप समझाते हैं कैसे हम रावण राज्य का विनाश कराए, राम राज्य स्थापन करते हैं। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। वह तो कितना खर्चा करते हैं, रावण का बुत बनाकर फिर उसको जलाते हैं। समझते कुछ भी नहीं। बड़े बड़े लोग सब जाते हैं, फॉरेनर्स को भी दिखाते हैं। समझते कुछ नहीं। ना जहाँ पर रावण का दहन होता है, तो बहुत सारे लोग, जितने भी बड़े बड़े वीआईपी हैं वो भी पहुंचते हैं, फॉरेनर्स होते हैं अगर किसी शहर में तो वो भी पहुंचते हैं दशहरा देखने, रावण को जलता हुआ देखने। बट उसका एक्चुअली में स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, कोई नहीं समझते। अभी बाप समझाते हैं तुम बच्चों को दिल में उमंग है कि हम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हैं। बाकी सारी दुनिया रावण की मत पर है, तुम हो राम की श्रीमत पर। तो याद रखना है, श्रीमत सिर्फ एक की है, राम की, या राम यानी परमात्मा की, शिव बाबा की। ना कहीं कहीं ऐसे बाबा के बच्चों में भी ये एक चारों तरफ फैला हुआ है कि फला दीदी की श्रीमत, फला भाई की श्रीमत। नहीं, श्रीमत सिर्फ परमात्मा की होती है। दीदी या भाई की मत को श्रीमत नहीं कह सकते। ना जब तक हम खुद आत्माभिमानी स्थिति में स्थित नहीं है, हमको परमात्मा की मत क्या है ये नहीं पता रहती। इसलिए हमें फिर निमित्त को मानने के लिए कहा जाता है कि आपका खुद का योग जब बहुत अच्छा नहीं है, आप डायरेक्ट शिव बाबा से टचिंग नहीं ले पाते हो या उनकी याद में नहीं रह पाते हो, तब आप अपने निमित्त को, जो भी इंस्ट्रूमेंट है सेंटर में या जो हाँ जहाँ पर भी, तब आप उनकी राय को लेकर उसको श्रीमत मानकर चलो। लेकिन इसको श्रीमत कहना सही नहीं। श्रीमत सिर्फ एक होती है, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना। एकमात्र सारी मुरलियों में इसी श्रीमत का वर्णन है। किसी भी मुरली में ये वर्ड नहीं लिखा है कि श्रीमत कोई मनुष्य या कोई सेंटर की दीदी बहन भाई की बात को श्रीमत कहा जाए। उनसे राय लेना, उसको मानकर चलना, वो अलग बात है, लेकिन उसके लिए श्रीमत शब्द यूज करना राइट नहीं है। क्योंकि कल ऐसे ही किसी ने कहा था, कल के हम प्रोग्राम में गए तो वहां पर कहा गया कि दीदी की श्रीमत लो, तो वो राइट वर्ड नहीं है। श्रीमत सिर्फ बाबा की होती है ना, राय ले सकते हैं। क्योंकि सभी मनुष्य, सभी ब्राह्मण एक जैसे पुरुषार्थी नहीं होते। सबको एक जैसा ज्ञान नहीं है, क्लियर नहीं है, शक्ति नहीं है ज्ञान धारण करने की। तो अपने दीदियों से भाइयों से राय ले, लेकिन श्रीमत ना कहें उसे। बाबा कहते राम कहो शिव कहो, नाम तो बहुत रख दिए हैं। तुम बच्चे भारत के मोस्ट वैल्यूबल सर्वेंट हो श्रीमत पर। हम्म कहते भी हैं हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तुम जानते हो सतयुग में हमको कितना सुख मिलता है, कारुण का खजाना मिलता है। वहां एवरेज आयु भी कितनी बड़ी रहती है। वे है योगी और यहाँ है सब भोगी। तो यहाँ पर भी योगी वर्ड का बहुत विस्तार में मीनिंग निकालते हैं, है ना। यहाँ पर योगी का मीनिंग एक्चुअली भक्ति में अलग तरह के लोग योग को योगी कहते हैं। भक्ति में जिन्होंने बहुत शास्त्र पढ़ रखे हैं या बहुत हठ योग से कुछ कर रखा है, तो वो लोग भी अपने को योगी कहते हैं। हमारे यहाँ पर भी जो योग में बैठता है कई कई घंटे, उसको योगी कह देते हैं। लेकिन एक्चुअली में योगी का मतलब होता है जो अपने को आत्मा में स्थित करके चलता है, जो वो हर समय साक्षी दृष्टा होकर, आत्माभिमानी होकर रोल को, पार्ट को प्ले होते हुए देखता है। वो है सच्चा सच्चा योगी। तो सतयुग में हर एक आत्माभिमानी होता है, वहां नेचुरली आत्माभिमानी स्थिति रहती है। इसलिए सतयुग में सच्चा योगी है। यहाँ पर तो भी मिक्स है। नहीं, यहाँ पर कभी होती भी है आत्माभिमानी स्थिति, कभी नहीं भी होती है। तो यहाँ पर हमने अपने टाइटल में तो राजयोगी, राजयोगिनी और महायोगिनी पता नहीं क्या क्या लगा रखा है, बट एक्चुअली में सच्चा योगी वो जो आत्माभिमानी होकर पार्ट को साक्षी होकर देखे, निमित्त भाव से देखे, जरा भी देह भाव ना हो। बाकी तो फिर सब है भोगी। वह पावन और यह पतित।
कितना रात दिन का फर्क है। श्री कृष्ण को भी योगी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं। अब श्री कृष्ण सतयुग में तो आत्माभिमानी ही होंगे ना, तो इसलिए उनको तो योगी कहना सही है। और क्योंकि बच्चा है तो महात्मा भी हुआ, क्योंकि बच्चे महान आत्मा होते हैं, माना उनमें देहभान वैसे भी नहीं होता, परंतु वह तो सच्चा महात्मा है। एक महात्मा जो यहाँ कलयुग में हम जिनको देखते हैं वो महात्मा, लेकिन सच्चा महात्मा मतलब जो महान, ना सिर्फ अपने को आत्मा लेकिन महान आत्मा के स्थिति में स्थित रखे, तो वो तो सबसे पहले श्री कृष्ण ही है। उनकी तो महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ना इतनी बड़ी महिमा देवताओं की या कृष्ण की गाई जाती है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है उसमें, आत्मा शरीर दोनों पवित्र। सन्यासी तो गृहस्थियों के पास विकार से जन्म लेकर फिर सन्यासी बनते हैं। यह बातें अभी तुमको बाप समझाते हैं। इस समय मनुष्य तो है अनराइटियस और अनहैप्पी। ना सभी मनुष्य अपने को शरीर और मन के बंधन में बांधे हुए हैं, इसलिए जो करते वो अनराइट होता है, गलत ही होता है, और इसलिए वो अनहैप्पी रहते हैं। शरीर के भान में करते तो रिजल्ट भी उनको अच्छा बुरा हर तरह का मिलता है, तो खुश नहीं रहते हमेशा। सतयुग में कैसे थे, पूछ रहे हैं बाबा। रिलीजियस और राइटियस थे। रिलीजियस मतलब धर्म को जानते थे, असली अपने आत्मा के धर्म में टिके थे और सभी कर्म राइट करते थे। 100% सॉल्वेंट थे, यानी 100% प्योर थे। ड्रामा के रोल में बिल्कुल भी पहचान, शरीर या मन बुद्धि संस्कार बिल्कुल भी अलग नहीं था कि वो अपना मन का करे। सब कुछ सतो प्रधान था, इसलिए प्योर थे। एवर हैप्पी रहते थे। रात दिन का फर्क है, यह एक्यूरेट तुम ही जानते हो। यह किसी को पता थोड़ी पड़ता है कि भारत हेवन से हेल कैसे बना है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप समझाते रहते हैं। अच्छे अच्छे पोजीशन वाले जो हैं, बिरला को भी समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया, क्या किया, जो इन्हों के मंदिर बनाए हैं। ना टाटा बिरला, जिसमें से बिरला मंदिर होते हैं लक्ष्मी नारायण के, उनके मालिक को जाकर समझा सकते हो कि इन्होंने ऐसा क्या किया जिससे इनके इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते हैं, जिसमें से आपने भी एक मंदिर बनाया है। बिगर ऑक्यूपेशन जाने पूजा करना भी तो पत्थर पूजा अथवा गुड़ियों की पूजा हो गई। हम नहीं जानते लक्ष्मी नारायण कहाँ से आए, कौन है, ऐसा पद उन्होंने कैसे पाया, अगर तो मतलब ये तो पत्थर पूजा या गुड़ियों की पूजा के समान हो गया। और धर्म वाले तो जानते हैं क्राइस्ट फलाने समय, अ, हाँ, फलाने समय पर आया फिर आएगा। तो तुम बच्चों को कितना रूहानी गुप्त फकुर होना चाहिए। ना ये फकुर दिखावे वाला अभिमान में ना बदल जाए कि हम दूसरों को दिखाएं तुमको तो कुछ नहीं पता, हमको तो सब पता है। ये गुप्त फकुर मतलब अंदर ही अंदर नशा हो लेकिन दिखे ना कि हमें अभिमान है किसी चीज का। रूह को खुशी होनी चाहिए, अंदर ही अंदर आत्मिक खुशी रहनी चाहिए। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, किसी ना किसी शरीर की पहचान को लेकर अभिमान बना के रखा है। अब बाप कहते हैं अशरीरी बनो, यानी अपने को आत्मा समझो। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा की याद में बैठेंगे।
आगे बाबा कहते, हमारी आत्मा बाप से सुन रही है, और सत्संगों में कभी ऐसा नहीं समझेंगे। किसी भी सत्संग में कहीं भी चले जाओ, कोई नहीं कहेगा अपने को आत्मा समझो और उस परम आत्मा से सुनो। ये रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं। रूह ही सब कुछ सुनती है ना। आत्मा कहती है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, फलाना हूँ। आत्मा ने इस शरीर द्वारा कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। अभी तुम कहते हो, हम आत्मा पुरुषार्थ कर स्वर्ग का देवी देवता बन रही हूँ। तो यहाँ पर जब हम ये कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ या देवी देवता बन रही हूँ, तो ये भी याद रखना है कि ये सब रोल्स हैं, है ना। ड्रामा में जैसे अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, अभिनय करने के लिए किरदार होते हैं, तो ऐसे ही हम सब पहले कोई जो भी पद में है वो उसका रोल प्ले कर रहा है। अभी हम सब स्वर्ग के देवी देवता का रोल प्ले करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। उसके लिए हमको अपनी कॉन्शियसनेस को हाई करना पड़ेगा, पुरानी कॉन्शियसनेस को बदल कर नई कॉन्शियसनेस में वापस आना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में लौटना पड़ेगा। तो बाबा कहते, अहम आत्मा मम शरीर है। वैसे तो हम ये कहते हैं कहने के लिए कि हम आत्मा मेरा शरीर है, लेकिन बाबा ने तो अभी हमको क्या बोला है, जब ज्ञान को बाबा ने और आगे समझाया है तो क्या बोला कि शरीर भी मत कहो मेरा है। ये शरीर, ये मन, ये धन सब किसका है? बाबा का है। लेकिन ये स्टार्टिंग में जब हम कोर्स कराते हैं तब बिगिनर लेवल पे हमें ये सब कुछ सिखाना होता है कि आप आत्मा हो और आपका ये शरीर है, ऐसा समझो। लेकिन फिर पुरुषार्थ में जब आगे बढ़ते, तो बाबा फिर जब ये वो वाली चीज क्लियर हो जाती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो फिर बाबा आगे सिखाता है कि अब ये शरीर भी मेरा मत कहो, ये शरीर बाबा का है ना। इसलिए शरीर में कुछ भी आए, बीमारी आदि, तो उसको ट्रस्टी बन के संभालो, निमित्त बनकर केवल उसकी देखभाल करो। बाकी उसके दुख में या उसकी बीमारी में, उसके दर्द में उसको फील नहीं करो, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं है, वो मेरा हो गया ना। तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है आगे, तो उसी चीज की मीनिंग में चेंजेस आते जाते हैं और हम उसको गूढ़ रहस्य उसके जानते जाते हैं। तो बाबा कहते, देही अभिमानी बनने में ही बड़ी मेहनत लगती है। किसी और चीज का अभिमान, जैसे शरीर की कोई भी रोल, पद, पोजीशन पे हम बैठते हैं, तो फर्स्ट डे से ही उसका अभिमान आना शुरू हो जाता है कि हम तो बहुत ऊंचे अधिकारी बन गए, हम तो कुछ बन गए, ये हो गए, वो हो गए। लेकिन आत्मा है हम, उसके लिए सारे अहंकार को भुलाना, इसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि आत्मा के अंदर, आत्मा की अवस्था में कोई मेहनत, कोई अभिमान ही नहीं है। जब तक वो अभिमान सारे तोड़े ना, तब तक वो आत्मा में स्थित नहीं हो सकते। इसलिए उसकी मेहनत सबसे बड़ी मेहनत है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो, तो विकर्म विनाश हो जाए। हाँ, अपने आप को जितना ज्यादा आत्मा में, सत्य में स्थित रखेंगे, तो पूर्व जन्मों के किए गए, यानी 63 जन्म से जो शरीर की पहचान बनाकर कर्म किए, विकर्म किए, उनका फल जब आएगा तो उसका प्रभाव मुझ पे नहीं पड़ेगा। तो जो प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वो विकर्म विनाश हो जाएंगे और मैं अपनी आत्मा में स्थित रहकर उन्हें पार करूंगी। तो मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हो, इस समय बाबा के सबसे आज्ञाकारी बच्चे हो, कर्तव्य करते हो गुप्त रीति से। तो नशा भी गुप्त चाहिए, है ना। ये नहीं कि हमको इसका अभिमान हो जाए और फिर हम चाहे कि हमको भी जैसे सरकारी उसमें दिखता है ना, किसी को पीस प्राइज मिल रहा है, किसी को नोबेल प्राइज मिल रहा है, किसी को सरकार अलग अलग तरह से रिगार्ड दे रही है, सम्मानित कर रही है। तो हमारे अंदर ये चाहना नहीं होनी चाहिए कि हमको भी कोई जाने, माने, सम्मान दे, रिगार्ड दे। हमारा नशा, हमारी खुशी गुप्त होना चाहिए, किसी के नजरों में आने का नहीं होना चाहिए। हम गवर्नमेंट के रूहानी सर्वेंट हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। बापूजी भी चाहता था नई दुनिया में नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अभी नई दुनिया तो है नहीं, यह पुरानी दिल्ली कब्रिस्तान बनती है, फिर परिस्तान बनना है। अभी क्या होगा, सारा जितना पुराना कलयुग में दिल्ली हो या कोई भी शहर हो, सब खत्म होगा, फिर नए रूप से स्थापित होगा। अभी इनको परिस्तान थोड़ी कहेंगे। नई दुनिया में परिस्तान, नई दिल्ली,
तुम बना रहे हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं, क्योंकि अभी जो बन रहा है वो एकदम रिफाइंड होगा साइंस से। हमारी आत्माभिमानी स्थिति से प्रकृति भी सतो प्रधान होगी। हर चीज बहुत रिफाइंड होगी, और होगी मतलब का ये नहीं है कि कुछ नया आएगा। ये चीज हमेशा क्लियर रखनी है, 5,000 साल का ड्रामा एक स्क्रीन पर चल रहा है, जैसे मूवी चलती है, और उसमें हर चीज प्री रिकॉर्डेड है। तो जैसे ही कलयुग का लास्ट रिकॉर्ड बजेगा, एंड होगा, उसके बाद सतयुग के सीन अपने आप आ जाएंगे। सतयुग के सीन में वैसी महल मड़िया जो भी बनना है, वो बनाने के लिए निमित्त सीन भले ही बजे, लेकिन सब कुछ प्री रिकॉर्डेड है। सब बना बनाया है, केवल वो स्क्रीन के टाइम, जैसे एक रील होती है, तो रील में सब कुछ पहले से ही होता है, लेकिन जैसे ही वो हम देखते हैं, प्ले होता जाता है, तो जब जो सामने उसके प्ले होना होता है बस वही दिखने लगता है। तो ऐसे ही ये पूरा संसार में कुछ नया ना तो बन रहा है ना बनेगा, सब बना बनाया है, सिर्फ प्ले होने लगेगा। नई दिल्ली, नई दुनिया, और हम सबका नया शरीर और नए संस्कार, ना तो वो कहानी फिर से रिपीट होने लगेगी बस। तो यह सब बातें भूलनी नहीं चाहिए। भारत को फिर से सुखधाम बनाना कितना ऊंचा कार्य है। तो इस समय बाबा ने जो हमको ड्रामा अनुसार ब्राह्मण बनाया है, आत्माभिमानी स्थिति सिखाई है कि अब जितना समय बचा है, ये आत्माभिमानी स्थिति को बनाने में लगा दो। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि कितना घंटा योग लगाएं। ये योग लगाकर आत्माभिमानी स्थिति बनाने वाला समय नहीं है। ये है हर समय चलते फिरते उठते बैठते काम करते, आत्मा के सत्य को याद करके, ड्रामा के सीन में जो भी पार्ट आ रहा है उसको बजते हुए निमित्त मात्र या साक्षी होकर देखते रहना, और अपने सत्य को बार बार रिवाइज करना जब तक वो सत्य की दुनिया आ नहीं जाती। क्योंकि अगर हमने कहीं से भी इस झूठी दुनिया का फिर से अहंकार बनाया, तो उसका फिर फल भी भोगना पड़ेगा दुख के रूप में। तो ये हमारा कार्य इतना ऊंचा अभी समय गुप्त रूप से चल रहा है हमारे अंदर। तो बाबा कहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार सृष्टि पुरानी होनी ही है। दुख धाम है ना, दुख हरता सुख करता एक बाप को ही कहा जाता है। तुम जानते हो बाप 5,000 वर्ष बाद आकर दुखी भारत को सुखी बनाते हैं, सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं। मनुष्य कहते भी हैं मन की शांति कैसे मिले। अब शांति तो शांति धाम स्वीट होम में ही होती है, उसको कहा जाता है शांति धाम। यानी जब आत्मा अपने ड्रामा के रोल से मुक्त होती है, एक बार भी ड्रामा का रोल जब तक उसने शुरू नहीं किया है, यानी कुछ समय की स्थिति, वो शांति धाम है जहाँ आवाज नहीं, गम नहीं। आवाज नहीं मतलब शरीर ही नहीं, शरीर का भान नहीं, तो कोई आवाज भी नहीं और कोई कर्मों का कोई फल भी नहीं, इसलिए वहां गम भी नहीं। सूर्य चांद आदि भी नहीं होते, है ना। आत्मा नॉन मटेरियल थिंग है, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है आत्मा। आत्मा का अस्तित्व बहुत सटिल है। इसलिए ये जो सूर्य चांद है, ये तो फिजिकल आइडेंटिटीज हैं, ये फिजिकल चीजें हैं। तो जो चीज नॉन नॉन फिजिकल है, वो उसके लिए फिजिकल चीजें होते हुए भी उसका असर उस पर नहीं पड़ सकता। तो जैसे अभी भले ही संसार में पार्ट देखने में आ रहा है कि हम आत्माएं बजा रहे हैं, लेकिन ये सूर्य की गर्मी, ये चांद की रोशनी, ये सब कुछ शरीर पर पड़ सकती है, मन पर उसका असर हो सकता है, लेकिन जो आत्मा है, जो सत्य है, उसको ना तो कोई जला सकता है ना उसको कोई मिटा सकता है ना। तो इसलिए वो उसकी ओरिजिनल स्थिति पे जब वो होती है, तो सूर्य चांद आदि कोई वहां पर उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता उसके लिए। अभी तुम बच्चों को यह सारा ज्ञान है, बाप भी आकर ओबीडिएंट सर्वेंट बना है ना। लेकिन बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं, सबको महात्मा कह देते हैं। अब महान आत्मा तो सिवाय स्वर्ग के कभी हो नहीं सकते। वहां आत्माएं पवित्र है ना, मन बुद्धि संस्कार से देहभान से मुक्त है, इसलिए सिर्फ देवताओं को ही महात्मा कह सकते हैं। पवित्र थी तो पीस प्रोस्पेरिटी भी थी। अभी प्योरिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्योरिटी का ही मान है। देवताएं पवित्र है, तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं। पवित्र को पावन, अपवित्र को पतित कहा जाता है। यह है सारे विश्व का बेहद का बापूजी। ऐसे तो
मेयर को भी कहेंगे सिटी फादर। वहां थोड़ी ऐसे बातें होंगी। वहां तो कायदे सिर राज्य चलता है। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो कहते हैं यह कैसे होगा? फिर बच्चे कैसे होंगे? कैसे पैदा होंगे? सृष्टि कैसे वृद्धि को पाएगी? उनको यह पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम बच्चों को कितना ऑपोजिशन सहन करना पड़ता है। ना सिर्फ लोग सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात कोई नहीं कहते कि ये पवित्र कैसे रहे, बच्चे कैसे पैदा होंगे। यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि ममता कैसे ना रखें, ममता के बिना घर परिवार कैसे चलेगा, मोह के बिना कैसे चलेगा। यहाँ तक कि जो पद पोजीशन वाले होते हैं वो कहते हैं अहंकार के बिना हम अपने जूनियर्स को कैसे दबाएंगे, क्रोध के बिना कोई काम कहाँ करेगा। तो वो किसी भी चीज से पवित्रता को स्वीकार नहीं करते। ना कहते नहीं, क्रोध तो करेंगे तभी ये लोग बात मानेंगे, अहंकार रखेंगे अपने पद का, इसलिए तो पढ़ाई की थी कि अहंकार कर सके। अब अहंकार करने का समय आया तो कहते हो अहंकार त्याग दे, ऐसे कैसे? है ना, तो ये सारी चीजें मनुष्य मानते नहीं। लेकिन जब अति दुख अति अशांत हो जाते हैं तब जाकर मानना पड़ता है कि हाँ, हमारी दुख हमारी अशांति का कारण यही सब है। तो अभी तो ऑपोजिशन कम हो गया है, अब तो सुनने लगे हैं, मानने लगे हैं, क्योंकि अति दुख सब देख रहे हैं अपनी लाइफ में। बाबा के समय पे तो बहुत ऑपोजिशन था। बाबा कहते हैं ड्रामा में जो कल पहले हुआ है वह फिर रिपीट होगा, होता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा पर रुक जाना है, ड्रामा में होगा तो मिलेगा। स्कूल में ऐसे बैठे रहने से कोई पास हो जाएंगे क्या? हर एक चीज के लिए मनुष्य का पुरुषार्थ तो चलता है। ना तो ड्रामा की बात को कई लोग उल्टा उठा लेते हैं, पूरा समझते नहीं ड्रामा को और कहते हैं ठीक है, फिर पुरुषार्थ भी अगर पद पोजीशन सब फिक्स्ड है, पुरुषार्थ फिक्स्ड है तो होगा तो कर लेंगे, होगा कुछ बनना होगा तो बन जाएंगे। लेकिन ऐसे भी नहीं। ना जो तीव्र पुरुषार्थी जो ज्ञान को अच्छे से समझते हैं वो बिना करे रहते भी नहीं है। ब्रह्मा बाबा को ही देख लो, ब्रह्मा बाबा को भी ड्रामा का ज्ञान, उनके कृष्ण होने का ज्ञान पहले से था। मम्मा को भी बता दिया था, वो सरस्वती सो लक्ष्मी। लेकिन क्या दोनों बैठ गए थे क्या? जब बनना ही है तो फिर कुछ करें क्यों? पुरुषार्थ भी किया ना, एक एक चीज करी, उतनी सिंसियरिटी से करी, सबसे ज्यादा अच्छे से करके दूसरों को दिखाई सिखाई। तो ऐसे ही जो सिंसियर पुरुषार्थी होते हैं, जो ज्ञान को उल्टा नहीं उठाते लेकिन असल में समझते हैं ना, तो वो सब उसके लिए मेहनत भी करते हैं। जैसे वो पहले के राजा होते थे, द्वापर युग के राजा, तो उस समय तो सिस्टम था हिरार्की का कि राजा के बच्चे ही राजा बनेंगे। तो द्वापर के राजा के बच्चे जो होते थे वो मेहनत करते थे, सीखते थे सारी विद्याएं गुरुकुल में जाकर, और अच्छे से फिर सब कुछ पुरुषार्थ करके राजाई की गद्दी संभालते थे अपने पिता की। लेकिन कलयुग के राजा लोगों में क्या होने लगा कि उनके बच्चों को पता था कि हमें तो राजा बनना ही है, तो फिर उन्होंने पुरुषार्थ करना ही बंद कर दिया। है ना, गुरुकुल जाकर जो चीजें उनको सीखनी चाहिए, जो ज्ञान लेना चाहिए, वो तो फॉर ग्रांटेड लेने लगे। इसीलिए कलयुग और द्वापर युग के राजाओं में भी महान अंतर देखने में आता है। तो ऐसे ही बाबा के बच्चों में जो ये उल्टे ज्ञान को उल्टा उठाते हैं, वो पुरुषार्थ को भी फिर ऐवे ही करके चलाते हैं ना। इसलिए उनकी प्रारब्ध फिर वैसी नीचे की हो जाती है। तो इस तरह से हमें ये नहीं समझना है कि ड्रामा कराएगा तो करेंगे। हर एक चीज के लिए मनुष्य का पुरुषार्थ तो चलता है। पुरुषार्थ बगैर पानी भी मिल ना सके। सेकंड बाय सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है वह प्रारब्ध के लिए। यह बेहद का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि प्रारब्ध बिना पुरुषार्थ के बन नहीं सकती। तो पुरुषार्थ भी करने का पार्ट तो प्ले करना ही है। और ये है आत्मा के लिए सुख का पुरुषार्थ। तो बाबा कहते हैं अभी है ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, फिर ब्राह्मणों का दिन होगा। यानी इस समय जो थोड़ा बहुत पार्ट, थोड़ा बहुत क्या, अभी तो ब्राह्मणों के पार्ट में भी कलयुग का काफी कुछ बचा हुआ है। भले ही संगम पर है, लेकिन पिछले हिसाब किताब और पिछले संस्कारों का बोझा अभी भी कहीं ना कहीं ब्राह्मणों पर है। लेकिन बहुत जल्दी फिर ब्राह्मणों का दिन आ जाएगा, माना हिसाब किताब संस्कार सब बदलकर सतयुगी संस्कारों में चेंज हो जाएंगे, तो फिर दिन का समय शुरू हो जाएगा। शास्त्रों में भी पढ़ते हैं परंतु समझते कुछ नहीं थे। यह बाबा खुद बैठकर रामायण भागवत आदि सुनाते थे, पंडित बन कर बैठते थे। अभी समझते हैं
वह तो भक्ति मार्ग है। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग चीज है। बाप कहते हैं, तुम कामचिता पर बैठ सब काले बन गए हो। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं ना। पुजारी लोग अंध श्रद्धालु हैं। पुजारियों को क्या है, अपने पिताजी से या किसी से सीख लिया, बनी बनाई पुस्तक को पढ़कर रट लिया, तो उसमें तो कोई ज्ञान की बात ही नहीं। कितनी भूत पूजा है, यानी देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा आदि करते हैं। शरीर की पूजा गोया पांच तत्व की पूजा हो गई। इसको कहा जाता है व्यभिचारी पूजा। भक्ति पहले अव्यभिचारी थी, एक शिव की ही होती थी। अभी तो देखो क्या क्या पूजा होती रहती है। बाप वंडर भी दिखाते हैं, नॉलेज भी समझा रहे हैं, कांटों से फूल बना रहे हैं। उनको कहते ही है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कराची में पहरे पर एक पठान रहता था। वह भी ध्यान में चला जाता था। कहता था, हम बहिश्त में गया, मतलब मुस्लिम लोग स्वर्ग को बहिश्त कहते हैं। खुदा ने हमको फूल दिया। उनको बड़ा मजा आता था। वंडर है ना, बाबा के समय तो बहुत ध्यान का पाठ चला था। वह तो सात वंडर्स कहते हैं। वास्तव में वंडर ऑफ वर्ल्ड तो स्वर्ग है, ये किसी को भी पता नहीं है। स्वर्ग की सारी चीजें इस तरह से होती है जो हम अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसको देखकर लोग वंडर खाएं, अगर आज दिख जाए सबको स्वर्ग कैसा होता है तो। ना, इसलिए रियल वंडर ऑफ द वर्ल्ड है स्वर्ग। तुम्हें कितना फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। कितना हाईएस्ट बाप दादा है और कितना सिंपल रहते हैं। बाबा कितना सिंपल रहते हैं, कपड़े भी नहीं ऐसे कोई शाही पहने या दिखावटी पहने कि कोई समझे और आकर्षित हो। बाप की ही महिमा गाई जाती है। वह निराकारी निरहंकारी है। बाप को तो आकर सेवा करनी है ना। बाप हमेशा बच्चों की सेवा कर उनको धन दौलत दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। बच्चों को माथे पर चढ़ाते हैं। जैसे हद के शरीर के बाप होते तो अपने बच्चों को धन दौलत देकर रिटायर हो जाते हैं, बच्चों को सब सौंप देते हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। स्वीट होम में जाकर फिर स्वीट बादशाही आकर लेंगे। बाप कहते हैं, हम तो बादशाही नहीं लेंगे। सच्चा निष्काम सेवाधारी तो एक बाप ही है। बाबा के सिवा किसी और को अपनी सेवा का फल ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। बाबा की जो भी सेवा है उसमें वो कोई फल नहीं लेते उसका। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया भुला देती है। इतने बड़े बाप दादा को भूलना थोड़े ही चाहिए। दादा की मिल्कियत का कितना फक्र रहता है। तुमको तो शिव बाबा मिला है, उनकी मिल्कियत है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। आसुरी गुणों को निकाल देना चाहिए। गाते भी है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। निर्गुण संस्था भी है। हम्म ऐसे संस्था का नाम है निर्गुण संस्था। अब अर्थ तो कोई समझते नहीं। यहाँ पर बाबा ने एक दिन मुरली में बताया था, निर्गुण का मतलब ये नहीं कि कोई गुण नहीं, लेकिन जो दैवी गुण है, जो परमात्मा के गुण है, वो इस समय किसी में नहीं है। ऐसे तो शरीर की अनेक विशेषताएं हैं लोगों में, कोई को कुछ आता है, कोई को कुछ आता है। ऐसे तो बहुत सारे गुण हैं, बट मुख्य जो गुण सतयुग में देवी देवताओं के होते हैं, या परमात्मा के जो गुण हैं, आत्मा के जो ओरिजिनल गुण हैं, वो इस समय लोगों में नहीं दिखते। इसलिए निर्गुण कहा गया है। बाबा कहते हैं, निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, परंतु वह समझते थोड़े ही हैं। तुम बच्चों को बाप एक ही बात समझाते हैं, बोलो, हम तो भारत की सेवा में हैं, जो सबका बापूजी है। हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत भगवत गीता गाई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, ऐसे बहुत बहुत सिंपल, निराकारी और निरहंकारी बनकर रहना है। जब आत्मिक अवस्था बनने लगती है तो ऑटोमेटिकली आपको शरीर
के तरफ ध्यान ही नहीं जाता। शरीर की सजावट, शरीर की आकर्षण खींचती ही नहीं है। तो जो मिनिमम से मिनिमम ठीक ठाक दिखने के लिए जरूरी होता है, बस उतना ही इस शरीर को धारण करवाते हैं। और निराकारी स्थिति में ऑटोमेटिकली निर्विकारी और निरहंकारी होते ही हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब आत्माभिमानी स्थिति होती है, यानी आत्मा के सत्य में स्थित होते हैं, तो हो ही नहीं सकता कि अहंकार आए या हम विकारों में जाएं या विकार के कोई काम करें। इसलिए अपने हाईएस्ट बाप दादा के जैसे ऊपर से, चाहे तो हम इनसाइड आउट करें या आउटसाइड इन की करें, मतलब पहले आत्मा की स्थिति बनाएं और फिर बाहर से सिंपल रहे, या जब तक आत्माभिमानी नहीं बन रही स्थिति पूरी तरह, तब तक बाहर से चेंजेस लाए और फिर इनसाइड यानी आत्मा की स्थिति में स्थित होकर अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएं। कोई भी अप्रोच ले सकते हैं। बाप द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है उसका चिंतन करना है ना। ये ज्ञान ऐसे ही नहीं कि बस 1 घंटा 1.5 घंटा मुरली सुन ली तो हो गया। अभी इसका पूरे दिन ज्ञान का चिंतन चलेगा, तब उसका स्वरूप हम बन सकेंगे। साथ साथ धारण भी करते जाना है। धारण करने का टाइम अलग से नहीं मिलेगा अब। ड्रामा जो हूबहू रिपीट हो रहा है, इसमें बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद सुख की प्राप्ति करनी है। तो ये तो बाबा ने हमें जब क्लियर बता दिया है कि ड्रामा में एक एक चीज हूबहू ऐसे ही होगी। वो पहाड़, वो नदियां, वो झरने, वो जंगल, ये घर, सब ऐसे ही फिर से खड़ा हो जाएगा, फिर गिर जाएगा, फिर खड़ा हो जाएगा। तो जब ये सब कुछ हूबहू होना ही है, वैसी नौकरी लगनी है, वैसी बच्चों को पढ़ाना है, वैसी बच्चों की सेवा होनी है, तो इन सब से दिमाग हटाकर अपनी बुद्धि को बेहद में, आत्मा में स्थित कर लेना है और फिर उसी का सुख लेना है। ना कि ये सोचकर सुख लेना है कि कल घर बन जाए, बच्चे बाहर निकल जाएं, बच्चे अच्छा पढ़ जाएं, ये फला फला इच्छाएं पूरी हो जाएं, कामनाएं पूरी हो जाएं तो सुखी हो। जो आत्मा का ज्ञान ले रहे हैं, जिनको ड्रामा का ज्ञान मिल चुका है, उनके सुख का आधार उनकी आत्मा का सत्य होना चाहिए, ना कि ड्रामा की कहानी। तो इसलिए कभी भी ड्रामा कहकर रुक भी नहीं जाना है। जो होना होगा वो हो जाएगा। अगर ऐसा करना भी है कि जो होना है वो हो जाएगा, तो भी उसमें आत्मा की स्थिति में तो स्थित हो जाओ। कई बार हम लोग आत्मा की स्थिति में स्थित नहीं होते और बस ऊपर से कर्तव्य छोड़ देते हैं। जैसे घर में अगर कोई काम करना है तो बाबा ने तो कहा है जो होना है वो हो जाएगा, लेकिन आत्मा की स्थिति में स्थित नहीं हुए, तो वो काम फिर ना होता है और ऊपर से कलंक अलग लग जाता है कि ये कैसा ज्ञान है तुम्हारा कि कुछ करते ही नहीं है ना। तो ऐसे भी नहीं, आत्मा की स्थिति में स्थित रहो, फिर ड्रामा आपसे करवा लेगा, जो होना है वो हो जाएगा। बट ये मस्ट है कि पहले आत्मा की स्थिति में स्थित हो, फिर ड्रामा के ज्ञान को यूज करो। कई लोग आत्मा की स्थिति बनाते नहीं और ड्रामा के ज्ञान को बहुत उल्टा उठाकर यूज करते हैं। ऐसे नहीं करना है। प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। ये तो एक नॉर्मल समझ है कि बिना पुरुषार्थ के कोई प्रारब्ध बन ही नहीं सकती। तो पुरुषार्थ निमित्त मात्र तो करना पड़ेगा, दिखावे के लिए तो करना पड़ेगा, बाकी हो तो वो ड्रामा अनुसार जाएगा ही। आज का वरदान है, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। तो जैसे संसार वाले सन्यासी जो साधना करते हैं, उनकी साधना में भी वो दूर चले जाते हैं, अपनी वायुमंडल ऐसा चूज करते हैं जानबूझकर कि संसार का प्रभाव वहां ना हो। और हमको तो संसार में रहते हुए अपनी अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। उसके लिए जो स्मृति है, वो बार बार या तो अपनी फरिश्ता की या निराकारी की स्थिति को याद करें, उसमें साधे खुद को, तो वायुमंडल पावरफुल बनेगा। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। यहाँ कोई तपस्या जंगल या गुफा में बैठकर करने वाली नहीं है। ये तपस्या है हर समय, चाहे ऑफिस जाए, चाहे व्यापार करे, चाहे पति पत्नी घर गृहस्थी में रहे, चाहे रिश्तेदारों से मिले या कोई भी सेवा करे, हर तरह अपनी बुद्धि में यह अटेंशन रखना की तपस्या है
कि मैं अपने सत्य स्वरूप आत्मा में टिकी रहूं। मैं ये भूलूं ना कि मैं शरीर हूँ, शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। ये है साधना और ये है हमारी अटेंशन की तपस्या। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो। ये नहीं कहो कि हमको देहभान वालों के बीच में पटक दिया, हमारा घर में कोई ज्ञान में नहीं चलता, चारों तरफ देहभान वाले लोग हैं। हमारा काम है, जैसे एक अगरबत्ती या एक मोमबत्ती कभी ये नहीं कहती कि अंधकार में कहाँ पटक दिया मुझे जलने को, है ना, मैं यहाँ पे क्या ये बदबू के बीच में खुशबू बिखेरूं, और लोग तो कोई खुशबूदार है ही नहीं। नहीं, जैसे वो भी इतने गंध में अंधकार में जलते हैं, ऐसे ही हमें चाहे जिनके बीच में रख दिया जाए, चाहे जितने देहभान वाले ड्रामा में विपरीत वायुमंडल वाली स्थिति हो, लेकिन मुझे अपनी आत्मा की स्थिति से, अपने अव्यक्त स्थिति से शक्तिशाली वायुमंडल बनाने का काम बाबा ने दिया है, तो मुझे करना ही है। तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। तो जितने भी हमें लगता है कि ये लोग व्यर्थ की फालतू की बातें करते रहते हैं, हम उनके प्रभाव में आए बिना जब अपनी स्थिति को ऊंचा उठा लेते हैं, अपने संकल्पों से, संस्कारों से, अपने सत्य को याद रखते हैं, तो दूसरे लोग भी जो ड्रामा की कमजोरी की संस्कार और व्यक्त स्थिति में आते हैं, धीरे धीरे उनका भी खत्म होने लगेगा, वो भी परे होने लगेंगे उसके प्रभाव से। आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। बिना एकाग्रता की शक्ति से हम अटेंशन रख ही नहीं सकते। जिस समय चारों तरफ लोग बोल रहे हैं, बक 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 कर रहे हैं, हलचल में आ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, उस समय मैं उनके रोल को ना देखूं और उनकी सोल को देखूं, इसके लिए चाहिए एकाग्रता, मन की एकाग्रता, की मुझे वो रोल नहीं दिख रहा, मुझे उसके अंदर आत्मा दिख रही है, वो सत्य आत्मा दिख रही है। इसके लिए जो एकाग्रता की शक्ति चाहिए, वो हमें अभी बढ़ानी है, ज्यादा से ज्यादा। इसीलिए वो अमृत वेला और नुमा शाम बैठकर योग करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिनके पास कर्म करते एकाग्रता की शक्ति अभी तक नहीं आई है। लोगों से मिलते जुलते अगर अभी एकाग्र नहीं हो पाते हो, तो बैठकर अभी पहले एकाग्र की शक्ति जरूर बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि वो योग भी कम कर दिया और ये वाला कर्म योग भी नहीं हो रहा, कहीं के नहीं रहेंगे फिर, है ना। इसलिए वो जरूरी है पहले वो बढ़ाना, फिर उस शक्ति को यूज करें कर्म में। तो हमारे इस तरह की शक्ति से ही सर्वशक्तिवान बाप प्रत्यक्ष होगा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे, तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है, तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। तो जैसे हम लोगों को कोई इम्पोर्टेंट काम करना है, पूरी प्लानिंग करते हैं उसकी, कि घर में आज कोई फंक्शन है, तो उसकी पूरी प्लानिंग होगी, किसको बुलाना है, क्या करना है, कब क्या कैसे, है ना, या ऑफिस जाना है तो सुबह से रात तक की प्लानिंग होती है। ऐसे ही हमारे जो मन में संकल्प आते हैं, वो भी समर्थ रहे, उसके लिए हमें स्वमान याद रखने हैं, कि मुरली का रिवीजन करना है, कि क्लास सुन के उसका चिंतन करना है या अपना चिंतन करना है। ये अगर सदा प्लानिंग रहे और हम उसमें बिजी रहें, तो मन कभी अपसेट नहीं होने पाएगा। होएगा तो तुरंत समर्थ संकल्पों से फिर अपनी सीट पर सेट हो जाएगा। इसलिए इसके लिए एकाग्रता की शक्ति को यूज में लाना है। और जब हम हर समय मन में समर्थ संकल्प यूज करते हैं, चाहे स्वमान के, चाहे सकाश के, चाहे मुरली के पॉइंट्स, तो उससे अपने आप अच्छे शुभ वाइब्रेशंस फैलते हैं और सेवा ऑटोमेटिकली होती है। अच्छा। ओम शांति। हाँ जी, आज की मुरली के पॉइंट सुनाए। ओम शांति दीदी। दीदी, आज बाबा ने ये क्लियर किया कि आत्म अभिमानी स्थिति में होकर स्थित होकर स्वयं को
कर्म करते हुए साक्षी भाव से देखना। और बाबा ने इसमें ये भी क्लियर किया कि ड्रामा समझ के ये मत सोच लेना कि तुम्हें कुछ कर्म नहीं करना है या पुरुषार्थ नहीं करना है। कर्म सारे करने हैं, पर बहुत ज्यादा सोचना नहीं है उसके बारे में कि क्या होगा, क्या हुआ था, ये होगा तो अच्छा हो जाएगा, ये नहीं होगा तो अच्छा हो जाएगा। तो ये दीदी मुझे क्लियर हुआ। अपनी बुद्धि को प्रेजेंट में रखना है और प्रेजेंट में आत्माभिमानी होकर रहना है। तो ऑटोमेटिकली हम पास्ट और फ्यूचर में जो हुआ या करना है उसके संकल्पों से फ्री हो जाएंगे और सही होता रहेगा। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। जी दीपक भाई, आप बताएं फिर। दीदी ज्यादा से ज्यादा समय याद की यात्रा में रहना। हम्म, ठीक है। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ आज जी। बाबा ने बताया है हमें मुरली में कि निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं का उसका मीनिंग क्या है। कि माने शरीर के गुण तो रहते ही हैं जो भी है, लेकिन आत्मा के गुण नहीं है उसमें, यानी कि सत्व प्रधानता के गुण नहीं है, देवी देवताओं वाले अभी यहाँ पर नहीं है। तो ये आज बाबा ने मुझे आत्मा को क्लियर किया। थैंक यू बाबा। जी ओम नहीं। शांति ओम दीदी। हाँ ओम जी। शांति बोलो दीदी। हाँ बताइए। हाँ, दीदी आज बाबा ने एकाग्रता के ऊपर हमारा ध्यान खिंचवाया कि एकाग्रता जितनी होगी उतनी ही हम सर्वशक्तिमान को हम प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं। और जैसे बाबा ने बोला कि एकाग्रता का मतलब ऐसा नहीं है कि हम चलते फिरते उस चीज को करें, लेकिन हाँ बैठकर भी जितना हम अभ्यास करते हैं एकाग्रता का तो वो फिर वो स्थिति बनती है। और एक एकाग्रता का मतलब ये भी समझ में आया कि हमेशा अपने ऊपर, अपनी आत्माभिमानी अवस्था के ऊपर अटेंशन देना कि मैं आत्मा हूँ। तो इसके ऊपर और आत्मा बनकर हर कर्म कर रही हूँ। तो जितना हम अटेंशन देकर हर कर्म कर रहे हैं उतना वो एकाग्रता की शक्ति हमारे अंदर बढ़ती जाती है। तो ये चीज भी दीदी थोड़ा सा मंथन चला था। आप जी बताना दीदी, ये सही है ना या कुछ और भी है? एकाग्रता का दूसरा मीनिंग ये भी ले सकते हैं, केवल एक पर आपका ध्यान हो। एक आत्मा ही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। मतलब आत्मा इन द सेंस कि आत्मा जो बाप समान वाली आत्मा है वो सत्य है। नॉर्मल जो हम ऐसे ही कह देते हैं कि भटकती हुई आत्मा या तुम आत्मा मैं आत्मा, ये आत्मा को सत्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस आत्मा में तो मन बुद्धि संस्कार अटैच्ड है और फिर उसकी तमो प्रधानता का रोल चल रहा है। तो उसको सत्य नहीं कहेंगे। लेकिन जो बाप समान शिव सत्य है, जैसे वैसे ही मैं आत्मा अगर शिव के समान अपने स्थिति में स्थित हूँ तो मैं सत्य हूँ। उस एक को याद रखना, ये है एकाग्रता दूसरे मीनिंग में। और बाकी तो फिर जैसे अभी हमने समझा वो ठीक है। शुक्रिया दीदी। जी नीना सिस्टर। जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हमें बहुत सिंपल रहना है। और अगर हम निराकारी स्थिति में रहेंगे तो निरंकारी और निर्विकारी तो हम स्वतः ही बनेंगे ना। और जो हमारी जो सुख का आधार है वो हमारी आत्मिक अवस्था होनी चाहिए ना, किसी और चीजों पे हम डिपेंड ना हो। जी ओम शांति। पुष्पा, पुष्पा बहन। ओम शांति दीदी। दीदी आज बाबा ने कहा है कि जो श्रीमत है ना वो बाबा की श्रीमत है और किसी मनुष्य मात्र की नहीं है। और जैसे सेंटर में भी कोई दीदी लोग होती हैं और कुछ कहते हैं तो बाबा ने कहा कि अपने आत्मिक स्मृति में स्थित होना है, फिर जो मतलब होता है तो उसको मानना है और बाकी ऐसे किसी की बात नहीं मानना है। कोई कुछ भी कहता रहा है और कहे कि ये श्रीमत है, हमारी बात मानो, मतलब कोई भी बात के लिए और कहे कि ये बाबा की श्रीमत है, तो ये नहीं है। इसका बहुत ध्यान देना है। श्रीमत एक बाबा की ही है और बाबा की श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझना, पहली पहली श्रीमत। हम्म। ठीक है। जी। क्योंकि दीदी जैसे बाबा ने कहा ये है देवी गवर्नमेंट। जैसे लौकिक में देखे ने तो हर गवर्नमेंट का अपना एक एरिया होता है, जैसे मोदी जी के लिए इंडिया है। पर देवी गवर्नमेंट के लिए सारा संसार, सारा यूनिवर्स भले इल्यूजन ही है बट है। क्योंकि बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग ही सारा वो संसार, मतलब उस गवर्नमेंट के ही रूल रेगुलेशन सारी तरफ फिर चलेंगी। तो हम भाग्यशाली हैं जो ऐसी गवर्नमेंट के अंडर हैं। ये समझ आ रही थी। ठीक है। लक्ष्मी सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने हमको बोला कि हम गुप्त रूहानी सेनानी हैं और हम बाबा के बच्चे ही प्रत्यक्ष होकर राम राज्य लाएंगे और उसकी स्थापना करेंगे। ओम शांति दीदी। जी। पुष्पा बहन। हाँ जी, ओम शांति दीदी।
दीदी मेरे को यही पूछना था कि जैसे आप कह रहे थे कि चलते फिरते मन बुद्धि को एकाग्र करके किसी से बात करनी है तब भी अ, बुद्धि में बाबा और मैं, है ना, हम्म। जो काम भी करना है मेन, मतलब कि आप थोड़ा सा बताएंगे। क्या चाहते तो मैं सेकंड सेकंड बाबा की याद में ही हर किसी से बात भी करें, काम भी करें, देखिए, पर बीच में। एकदम से तो नहीं बनेगा ऐसा कि आप कहो कि 100% हम एकदम से चलते फिरते काम करते बाबा की याद में होने लगेंगे। लेकिन अभ्यास को बढ़ाते चले। जैसे शुरू में ये मुश्किल होगा कि हम आत्मा की स्थिति में स्थित होकर बात कैसे करें, मतलब याद आत्मा को रखें और बात शरीर की करें। तो ये तो थोड़ा मुश्किल लगेगा सभी को। लेकिन आप बात के समय को अगर अभी शुरू में डिफिकल्ट लगता है तो आप बाकी के समय एटलीस्ट जब मिलने जा रहे हो, सपोज मुझे आज किसी से मिलने जाना है या कोई को मुझसे मिलना है या सामने से कोई आ रहा है थोड़ा दूर है अभी और मुझे पता चल गया कि अब मुझे इससे बात करनी है, तो सबसे पहले इमर्ज कर लें बाबा ये आत्मा है सतो प्रधान, और हम लोग सिर्फ रोल में यहाँ पर अभी कुछ बात का करने का सीन बजाएंगे, लेकिन मैं आत्मा में स्थित हूँ। और फिर वो ड्रामा अनुसार हमारे बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा बात होगी हो जाएगी। और उसके बाद फिर से मैं अपनी आत्मा में स्थित हो जाऊंगी कि सतो प्रधान आत्मा ने रोल में ऐसे ऐसे बात करी, मैं भी अपनी सतो प्रधान स्थिति में साक्षी होकर मैंने एक कम्युनिकेशन देखा, दैट्स इट, फुल स्टॉप लगा दिया। फिर उसके बारे में सोचने का रह नहीं जाएगा। ऐसे ही कोई भी काम करने हैं तो आज शॉपिंग के लिए अगर कुछ जरूरी सामान लेने जाना है तो पहले से सोच के जाए कि अभी एक सीन बजेगा जिसमें आत्मा यानी मैं देखूंगी कि मेरा पार्ट अभी शॉपिंग करने जाने वाला है और ये सब खरीदेगा। तो वहां पर मुझे ध्यान रखना है कि हर एक वहाँ शॉपकीपर भी आत्मा होगा, हर एक आत्मा अपने अपने रोल प्ले कर रही होगी, कोई प्रॉफिट कर रहा होगा ज्यादा, कोई कुछ कर रहा होगा। तो मुझे बस सामान लेते हुए भले उस समय मेरे बुद्धि चली जाएगी कुछ सामान को देखने में खरीदने में, लेकिन अगर मैंने आगे और पीछे भी याद रख लिया कि ये सब रोल में है सतो प्रधान है और ये तो केवल पार्ट प्ले ऐसा कर रहे हैं, तो ये मेरी अभ्यास धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतनी आत्मिक हो जाएगी कि फिर आप रहोगे आत्मा में लेकिन आपका ऊपर से पार्ट भी बज रहा होगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका पार्ट एक्यूरेट बात कर रहा है किसी से, एक्यूरेट सारे कर्म हो रहे हैं, और अंदर से आपको बिल्कुल भान नहीं है कि आप बोल रहे हो आप कर रहे हो। आपको सिर्फ अपना सत्य आत्मा की स्थिति याद रहेगी और ये हाथ पैर सभी कर्मेंद्रियां एकदम एक्यूरेट चलेंगी, जैसे कंप्यूटर या रोबोट्स को एक बार प्रोग्रामिंग कर दी जाती है तो वो बस चलते रहते हैं, हमारा काम केवल बिजली से उनका स्विच ऑन करने का होता है। तो जैसे ही मैंने बिजली यानी अपनी आत्मिक स्मृति का स्विच ऑन किया, मैं तो बाबा के साथ सत्य में बैठ गई और ये कर्म अपने आप कर्मेंद्रियां प्रोग्रामिंग के हिसाब से होती रहेंगी। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के पहले थोड़ा सा कर्तापन का भाव आता है कि मुझे अभी करना पड़ेगा ये एफर्ट पहले, कि मैं न्यारी हो जाऊं, उसकी सतो प्रधान स्थिति को देखूं, अपनी सतो प्रधान स्थिति को देखूं, और फिर ड्रामा के एक्ट से साक्षी होती रहूं। ठीक है। जी जी दीदी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। थैंक यू दीदी। श्रद्धा दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने योगी के लिए बताया है कि योगी का मतलब है कि जो अपने आप को आत्माभिमानी स्थिति में स्थित करके पार्ट को होते हुए साक्षी होकर के देखता है कि ये पार्ट चल रहा है और जरा भी उसमें देह भान नहीं आ रहा है। हम्म। उसमें साक्षी होकर के आत्माभिमानी स्थिति में देखना है, जैसे कि श्री कृष्ण और देवताओं की जो पूजा होती है मंदिरों में, तो इसी के कारण से होती है हम्म। कि ठीक। वो। जी बीना बहन। ओम शांति दीदी। बाबा ने बोला है मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। इसका मतलब बाबा कहते हैं कि अगर आपकी ओरिजिनल पोजीशन है निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, तो दैवी गुण आपके इमर्ज हो जाएंगे। ऐसा कुछ मनन आया। ओम शांति। जी रंजू बहन, रोल को ना देख सोल को देखना ही एकाग्रता है। जी। रागनी सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखना है। इससे मन अपसेट नहीं होगा और एक जगह सेट हो जाएगा। हम्म। ओम। जी। और किसी को सुनाना है? चलिए फिर बाबा को याद करते हैं।